अभी तक आप कह रहे हो हम दो हमारे दो, पर मैं कहता हूँ हम दो हमारे चार होने चाहिए। से महापुरुष का जन्म दिवस हम इसलिए मना रहे हैं ताकि समाज को भी प्रेरणा मिले इस सेवा के माध्यम से कि हम कैसे समाज और राष्ट्र की सेवा करें। 11 देश में हमारी जो है संस्थाएं चलती है, भारत के सभी प्रांतों में, नेपाल में, भूटान में और यूएसए में, कनाडा में भी बहुत सारे देश में महाराज जी ने कथाएं की है। अंतर्राष्ट्रीय सदानंद महोत्सव दिल्ली के रोहिणी स्थित सेक्टर 12 के जापानीज पार्क में आयोजित किया गया। इस महोत्सव में देश के कई राज्यों से संत पहुंचे। श्री कृष्ण परिणामी जन कल्याण समिति रोहिणी द्वारा संत डॉक्टर सदानंद महाराज की 80वीं जयंती के मौके पर ये आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग समागम में पहुंचे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव को भी स्वामी सदानंद महाराज ने सम्मानित किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश भी समारोह में पहुंचे और हिंदू और हिंदुत्व पर चर्चा की गई। हरियाणा के फतेहाबाद में गौशालाओं का संचालन करने वाले गौ भक्तों का भी डॉक्टर सदानंद महाराज ने सम्मान किया। इस मौके पर हरियाणा आज के पॉलिटिकल एडिटर रवि जांगड़ा ने खास बातचीत की। देखिए श्री कृष्ण परिणामी ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय समारोह में आखिर क्या बोले संत, देश भर में क्या काम करवाए श्री कृष्ण परिणामी ट्रस्ट ने, सुनिए आप भी दिल्ली के कार्यक्रम से सीधी बातचीत। नमस्कार, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। और हरियाणा आज पर आज उस शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को जागृत किया है। चाहे गौशालाओं की बात करें, और एक अहम बात, अपनों के लिए आशियाने तमाम लोग बनाते हैं, लेकिन अगर बात करें पखेरुओं के लिए, अगर पक्षियों के लिए आशियानों की बात आए तो कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट कहीं न कहीं आगे रहा है। चाहे हरियाणा की बात करें या देश के दूसरे प्रांतों की बात करें, कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट के द्वारा ऐसे आशियाने बनाए गए हैं, भव्य इमारतें तैयार की गई हैं और भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज 80वां, अगर मैं जन्मोत्सव की बात करूं, यहाँ पर मनाया जा रहा है सदानंद महाराज जी का 80वां जन्मदिन। महाराज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम बहुत सुंदर इससे चल रहा है। जो महाराज जी ने धर्म की, समाज की, राष्ट्र की, मानवता की सेवा की है, उसी के सम्मान में पूज्य महाराज का ये 80वां जन्मोत्सव धूमधाम से 5 दिवसीय कार्यक्रम के साथ मनाया जा रहा है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम, धर्म के प्रवचन, भागवत कथा पूज्य महाराज जी स्वयं कर रहे हैं और देश विदेश से भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पधार करके सभी अपने गुरु को सम्मान प्रदान कर रहे हैं। बहुत खुशी का और आनंद का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट की अगर मैं बात करूँ, लोग कितने जुड़ पा रहे हैं संप्रदाय के साथ? हमारे ऐसे तो 11 देश में हमारी जो है संस्थाएं चलती है। वहाँ पर प्रणामी नाम से हमारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं और वहाँ भी ये हमने लाइव करके दिखाया है, तो वहाँ के लोग भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सब इस समय आ पाए जो वो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो नहीं आए अपने ही देश में वो देख रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है, क्योंकि महाराज जी ने कई जगह जा कर के विदेशों में भी कथा की है भागवत की, और भारत के सभी प्रांतों में, नेपाल में, भूटान में और यूएसए में, कनाडा में और भी रंगून में और भी बहुत सारे देश में महाराज जी ने कथाएँ की है। क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर? आज हम सभी के लिए बड़ा ही एक हर्ष का पल है कि वो शख्सियत जिसने न केवल समाज, पूरे राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दिया, जैसे कि आपने चर्चा की, हरियाणा सरकार ने उनकी उपलब्धियों को देखकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने उनकी समाज सेवा ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा स्कूल खोल करके और संस्कृति के संदर्भ में काम करने को विषय को लेकर के, और विशेष रूप से प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी ने जब आश्रम में आकर के उनकी सेवाओं को देखा, नतमस्तक हो गए कि जो आश्रयहीन लोगों के इतना सहारा बनने वाले मैं व्यक्तित्व को क्यों न इस उपाधि से विभूषित करूं। तो उन्होंने हरियाणा सरकार गवर्नर को भेजा और गवर्नर साहब ने खुद उनकी सेवाओं को देख करके और अभिभूत हो गए। उन्होंने सहर्ष महाराज जी से अनुरोध किया कि इस डिग्री को आप स्वीकार कीजिए। गौशालाओं की बात करें, हमने देखा था फतेहाबाद में बड़ी तादाद में ऐसे लोग जिनका अपना कोई नहीं है, वहाँ पर महाराज श्री के आशीर्वाद के चलते उन लोगों को आश्रय दिया गया है। कई ऐसे थे विक्षिप्त लोग वहाँ पर ठीक होकर भी गए हैं। नंदीशालाएँ खोली गई हैं, गौशालाएँ खोली गई हैं, पक्षियों के लिए आशियाने बनाए गए हैं। एक बड़ी बात है, शायद ही इस तरह के जो पहल कोई करता होगा। ये आपने ठीक कहा
कि नंदीशाला और गौशालाओं की नंदीशाला विशेष रूप से हरियाणा में एक समस्या बनी हुई थी, क्योंकि मैं इस विषय का साक्षी रहा हुआ हूँ। नंदियों के माध्यम से, और नंदी भी महाराज जी के द्वारा जो दिया हुआ एक नाम है जिसको हरियाणा सरकार ने उस समय स्वीकार किया, नंदीशाला। हाँ, उसको रोड के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, तो जब उसको एक आवारा पशु की संज्ञा दी जाने लगी तो महाराज जी ने कहा आवारा नहीं है वो आश्रयहीन है, क्योंकि खेतों में पहले उसको बैल के रूप में उपयोगिता होती थी, हमने छोड़ दिया तो उसको नंदी मान करके, और महाराज जी ने सर्वप्रथम फतेहाबाद में प्रशासन के साथ मिल करके जो ये सेवा की नंदीशाला। और दूसरा विषय जो आपने कहा कि जो आश्रयहीन की जो सेवा करना, वो फतेहाबाद, रांची के अंदर, कानपुर के अंदर, रायगढ़, पूरे भारतवर्ष में आश्रयहीन लोगों को सद्गुरु कृपा अपना घर के माध्यम से एक सेवा दी जाती। शमशान भूमि में शेड और एक कमरा बनाया गया है ताकि वहाँ बैठ करके ये चिंतन करे कि समाज और राष्ट्र के लिए हम करेंगे तो हमारा यश रहेगा। ऐसे महत्वपूर्ण बहुत सामाजिक जन कल्याण के कार्य महाराज जी के द्वारा, परमहंस राधिका दास जी महाराज जी के आशीर्वाद से, ब्रह्मलीन गुरु जी मंगलदास जी के आशीर्वाद से संचालित किए जा रहे इस संस्था के। और ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस हम इसलिए मना रहे हैं ताकि समाज को भी प्रेरणा मिले इस सेवा के माध्यम से कि हम कैसे समाज और राष्ट्र की सेवा करें। श्री कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट के द्वारा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी परचम लहराया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में अगर बात करें, महाराज सदानंद जी लगातार जनसेवा के कार्यों में तल्लीन है। देशवासियों को किस तरह का आशीर्वचन आप देंगे हरियाणा आज के माध्यम से, भारत आज के माध्यम से? अपने भारत को बचाना है, धर्म को बचाना है। संदेश यही देना चाहूँगा, शिक्षित बन करके। अभी तक आप कह रहे हो हम दो हमारे दो, पर मैं कहता हूँ हम दो हमारे चार होने चाहिए, ताकि एक बच्चा सीधा जाए सेना में, दूसरा बच्चा जाए IAS में, तीसरा बच्चा उसके पाए, और चौथा बच्चा हमारे पास में गुरु गोविंद सिंह प्राणनाथ जी 17 साल उनको बनाएंगे ताकि देश की रक्षा हो सके। चाहिए। जय श्री कृष्ण जी। हरियाणा आज ने आपको दिखाया, और ये तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु आज यहाँ पर पहुँचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदानंद महोत्सव वो आयोजित किया जा रहा है। तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आप देख पाएंगे मौजूद हैं, और पूरी तरह से भक्ति के रंग में न केवल सराबोर हैं बल्कि कहीं न कहीं पाठ भी 480 पारायण के पाठ भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो भव्य आयोजन दिल्ली के जापानीज़ पार्क से, रोहिणी के जापानीज़ पार्क से, जहाँ पर तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं और रसास्वादन भी कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा आज।